गूगल बार्ड बेकार है, या एटलीस्ट यही जनरल ओपिनियन है लोगों का। बार्ड को हेट करना डेफिनेटली पॉपुलर चीज़ बनी हुई है अभी। ट्विटर में लिटरली ट्वीट्स भरे पड़े हैं जो कि बार्ड का मजाक उड़ाते हैं उसके फेलियर्स के लिए, और इसमें तो कोई भी शक नहीं ऐसा क्यों है। अब क्योंकि वो बिंग से ही आंसर उठाता है और रेकमेंड करता है एज को क्रोम से ज़्यादा। बार्ड जो है उसने काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ें कर दी है, मगर मुझे नहीं लगता है कि यही असली वजह है प्रॉब्लम की। अब मेरा मतलब यहाँ पे कई सारी कंपाइलेशन है जहाँ पे चैट जीपीटी ने भी गलतियाँ करी है। अब क्योंकि उसे कभी कभार लगा है कि इंचेस मास की यूनिट है, या फिर उसको पता ही नहीं है कि किस तरह से नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए। चैट जीपीटी भी है, वो कई सारी मिस्टेक्स करता है, मगर डिफरेंस दोनों में ये है कि लोग रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं सेम मिस्टेक्स का। जब बार्ड गलती कर देता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उनका एटीट्यूड होता है ये नेगेटिव चीज़ है पूरी। अगर मैं सैम ऑल्टमैन या सत्य नडेला होता तो मुझे काफ़ी डर लग रहा होता अभी। और जब चैट जीपीटी गलती करता है तो ये एक मीम बन जाता है, और ये क्लासिक केस है लोगों का कि वो चैट जीपीटी के साथ हंसते हैं, वहीं पे बाढ़ के ऊपर हंसते हैं। अब ऑफ कोर्स ये ज़्यादा अजीब सी चीज़ है, मगर मुझे लगता है कि इसमें एक बात है। अब अडॉप्शन रेट्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले बाढ़ के 30 मिलियन यूज़र्स हो चुके थे एक महीने की लॉन्च के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है जब तक कि आप ये नहीं सुनोगे कि चैट जीपीटी के 100 मिलियन यूज़र्स हो गए थे, वो भी सिर्फ 2 महीनों में। और हाँ, मुझे पता है कि बाढ़ जो है वो वेटिंग लिस्ट के साथ लॉन्च हुआ था, मगर मुझे नहीं लगता इस चीज़ से डिफरेंस हुआ। अब गूगल के खुद के ट्रेंड्स डाटा को देख लो, ये एक्सपोनेंशियली ख़राब हो जाती है जब आप कंसिडर करोगे कि चैट जीपीटी ओपन एआई से आई है, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम कोई भी नहीं जानता था। वहीं पर बाढ़ डायरेक्टली गूगल से आया है, जो कि इंटरनेट की सबसे ज़्यादा जाने वाली कंपनी है पूरी दुनिया में। क्लियरली ऐसा लगता है कि जनरल हेजिटेंस है लोगों में जब बात आती है बार्ड को ट्राई भी करने की। मेरा मतलब आप खुद सोचो, लोग लिटरली अपने अलग चीज़ों को करके बिंग और एज में चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय कि गूगल और क्रोम में जाके बार्ड का। और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का कोई भी लेना देना है कितना अच्छा या बुरा बार्ड है। आई मीन आप इजीली केस बना सकते हो कि बार्ड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें लाइव एक्सेस मिलती है इंटरनेट की, गूगल के साथ ये इंटीग्रेट भी हो जाता है, और यूआई भी काफ़ी अच्छा है। मगर फिर भी कोई भी परवाह नहीं करता बार्ड की, मगर इसका ज़्यादातर लेना देना है गूगल के ब्रांड से बजाय कि गूगल के बार्ड से। तो मुझे ज्वाइन करो जब हम एग्जामिन करेंगे किस तरह से गूगल का ब्रांड जो है ख़राब होता जा रहा है, और बार्ड जो है क्यों मेजर डिसएडवांटेज में है बजाय कि वो कितना भी अच्छा हो। अब ये समझने के लिए कि क्यों बार्ड कैसे कहूँ यार मैं, फ्लॉप हो रहा है हर तरफ से, हमें देखना होगा कि क्यों गूगल के बाकी प्रोडक्ट्स ने इतना अच्छा काम किया। अगर थोड़ा पीछे जाए तो अब वैसे तो काफ़ी समय हो चुका है कि गूगल ने काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकाला हो। गूगल के अच्छे दिन थे लेट इन द 2000s, जब वो काफ़ी कमाल के प्रोडक्ट्स निकाल रहे थे। उनका एंड्रॉयड आया था 2008 में, क्रोम भी 2008 में आया था, यूट्यूब भी 2005 में आया था, गूगल मैप्स भी 2005 में आया था, और जीमेल 2004 में आया था। क्लियरली वो लोग काफ़ी कमाल का काम कर रहे थे, मगर वो उन्हें करना नहीं चाहिए था, क्योंकि जीमेल ऐसे समय पे आया था जब याहू मेल और हॉटमेल मार्केट के ऊपर बैठे हुए थे। और जैसा कि लोगों को लगता है, यूट्यूब वो पुराना ओछी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जो सबसे पहले आया था। वीमियो और डेली मोशन यूट्यूब से भी पहले आए थे। और क्रोम का क्या? क्रोम उस समय आया था जब इंटरनेट एक्सप्लोरर छाया हुआ था, तो गूगल का कोई भी चांस नहीं था कि वो बड़ी टेक कंपनीज को पीछे छोड़ सके, माइक्रोसॉफ्ट या याहू जैसी। तो किस चीज़ ने गूगल को आगे निकाला? सबसे बड़ा फैक्टर था जो कि गूगल को आगे लेके गया था कि वो एक छोटे से स्टार्टअप थे जो कि इन बिग टेक कंपनीज से लड़ रहे थे। और गूगल की ज़्यादातर सक्सेस जो है वो इस चीज़ से नहीं है कि गूगल के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे थे, मगर इस चीज़ से आई कि माइक्रोसॉफ्ट को लोग ज़्यादा ही हेट करते थे। हो सकता है इस चीज़ को आज इमेजिन करना मुश्किल हो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है अब फेड होकर बैकग्राउंड कंपनी बन चुका है, पब्लिक स्पॉटलाइट से भी हट चुका है। मगर अर्ली 2000s के दौरान माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज़्यादा कंटेस्टेड कंपनी था पूरी दुनिया में। यहाँ पे लिटरली एक सुप्रीम कोर्ट केस भी चल रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट को 2 अलग अलग कंपनीज में बांट देना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इस चीज़ से बच के तो निकल गया ज़रा सी दूरी से, मगर ये चीज़ पब्लिक परसेप्शन के लिए नहीं कही जा सकती। ये फैक्ट कि माइक्रोसॉफ्ट मोनोपलाइज कर चुका था कंप्यूटर स्पेस को, और वो इस चीज़ से के भी निकल चुके थे, इसकी वजह से लोग काफ़ी गुस्सा थे। और यही मेन सेलिंग फैक्टर था फायरफॉक्स का आइडिया कि लोग सपोर्ट करेंगे एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को बजाय कि एक बड़ी टेक की ऑफरिंग से, जो कि सही था। मगर जब तक क्रोम नहीं आया तब तक फायरफॉक्स जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के मार्केट शेयर को 30% तक खा चुका था। एक और चीज़ नोट करनी चाहिए कि वर्चुअली सारे गूगल के सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो है ना वो कॉपीकैट प्रोडक्ट्स हैं। सर्च इंजन कोई नई चीज़ नहीं है, ईमेल ये भी नया नहीं है, ब्राउज़र ये भी नया नहीं है, और गूगल के ऑफिस स्वीट की बात करें तो क्या मुझे कुछ कहना भी पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर?
अब हाँ, गूगल ने इन स्पेसेस को अच्छा बनाया था अपनी ऑफरिंग से, क्योंकि गूगल सर्च ने चीज़ों को ढूंढने में आसानी ला दी थी, जीमेल ने और ज़्यादा स्टोरेज दे दी थी, क्रोम काफ़ी ज़्यादा रिलायबल था, और कोलैबोरेशन को गूगल के ऑफिस के साथ वो काफ़ी आगे था माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के बजाय। मगर एक मिनट यार, क्या गूगल सेम चीज़ बार्ड के साथ नहीं कर रहा? हाँ, उन्होंने चैट जीपीटी को तो कॉपी पेस्ट कर दिया, मगर वो उसे अच्छा कर रहे हैं यूआई, लाइव इन्फॉर्मेशन और बेटर इंटीग्रेशन को ला के। वेल हाँ, मगर फिर भी लोग खुश नहीं है गूगल के रिसोर्सेज से। मेन बात यहाँ पे ये है कि लोग रेजोनेट करते थे गूगल के स्लोगन से, जो कि था डोंट बी ईविल, ऐसे समय पे जब लोगों को लगता था कि बिग टेक स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट ईविल है। और ये परसेप्शन जो है वो इतना ज़्यादा तो नहीं बदला सालों में, मगर गूगल का पोजीशन जो है वो ज़रूर बदल गया। वो कोट ऑन कोट अब खुद ही ईविल बिग टेक कंपनी बन चुके हैं, और लोग जो है वो नेचुरली चैट जीपीटी जैसे ऑफरिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद आप लोग सोच सकते हो कि जो गूगल के ब्रांड का डिटोरेशन है वो एक रीसेंट ट्रेंड होगा, मगर ऐसी चीज़ भी नहीं है। इनफैक्ट गूगल जो है वो इस लड़ाई को एक दशक से भी ज़्यादा लड़ रहा है इस समय पे, और काफ़ी समय से हार भी रहा है। सबसे पहला एग्जांपल है इस ट्रेंड का हमें 2011 पे लेके जाता है गूगल प्लस के पास। अगर आपको गूगल प्लस के बारे में नहीं पता, तो बेसिकली गूगल का अटेम्प्ट था एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने का और फेसबुक के पीछे छोड़ने का, मगर ये खुद ही फ्लॉप हो गया। मगर ऐसा क्यों? तो स्टार्टर्स के लिए 2011 इतना लेट नहीं था एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का, क्योंकि हमने उसके बाद कई सारे सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च होते हुए देखा। तो टाइमिंग प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत सारी रिपोर्ट क्लेम करती है कि गूगल प्लस का जो है वो फैक्टर्स नहीं थे, अलग अलग फीचर्स नहीं थे, और यूआई भी ख़राब था, इसके वजह से वो फेल हो गया। मगर जो नंबर 1 फैक्टर है जिसने गूगल प्लस को हराया, वो ये था कि गूगल जो है वो लोगों के गले तक उसको डाल रहा था। उन्हें लग रहा था क्योंकि उनके पास पहले से ही काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, तो उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं है इन यूज़र्स को अपने प्लेटफॉर्म के अच्छी चीज़ों से। इसके बजाय उन्होंने यूट्यूब के यूज़र्स को ही फोर्स करना शुरू कर दिया कि वो गूगल प्लस के यूज़र्स बन जाए। इसी चीज़ के साथ ही गूगल ने रिक्वायरमेंट बना दी कि गूगल प्लस का अकाउंट होना ज़रूरी है यूट्यूब पे कमेंट करने के लिए। ये गूगल के सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजंस में आ गया। ना कि सिर्फ मिलियंस ऑफ लोग जो है वो गूगल के अगेंस्ट है, मगर एक यूट्यूब का को फाउंडर वो भी अगेंस्ट है, जिसका नाम था जावेद करीम। 8 साल तक कुछ भी पोस्ट ना करने के अपने यूट्यूब अकाउंट पर उसने पोस्ट किया, वाई द एफ डू आई नीड अ गूगल प्लस अकाउंट टू कमेंट ऑन अ वीडियो। और इतनी ज़्यादा हीट लेने के बाद गूगल ने ऑफकोर्स गूगल प्लस के इंटीग्रेशन को यूट्यूब से हटा दिया, मगर इस पॉइंट तक जो रेपुटेशन थी गूगल प्लस की वो पहले से ही ख़त्म हो चुकी थी। पहली बार लोगों को ऐसा फील हुआ कि गूगल विलन बन चुका है, क्योंकि गूगल प्लस को बंडल किया यूट्यूब में, तो वो पहली तरह का ही माइक्रोसॉफ्ट का मूव था। मोर एवर गूगल किसी भी तरह से अंडरडॉग नहीं था सोशल मीडिया सीन में, क्योंकि हमारे पास इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और इवन फेसबुक भी थे, जो कि गूगल से काफ़ी ज़्यादा यंग थे। मगर ये यंगर कंपनी नहीं थी जिनसे गूगल हारा था। गूगल जो है वो इस्टेब्लिश्ड कंपनी से भी हारा था। लाइकली सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल मीट इस चीज़ का, जो कि स्काइप और वेबएक्स को हराने में लगा हुआ था। एक बार फिर से गूगल मीट जो है इस वजह से फ्लॉप नहीं हुआ कि वो लेट था गेम में। एक बार ज़रा सोचना कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी गूगल के पास पैंडेमिक के दौरान, मगर फिर भी किसी ने गूगल मीट को चूज़ नहीं किया। हर किसी ने जूम या टीम्स को चूज़ किया। रीज़न ये था कि गूगल मीट ने कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं करी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्पेस में, बजाय कि सिर्फ वो गूगल से आता था। गूगल मीट ऐसा लगा था कि एक प्रोडक्ट है जो कि गूगल की रीच को बढ़ा रहा था और कंट्रोल को बढ़ा रहा था, बजाय कि ऐसी चीज़ करना जो कि सच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को इम्प्रूव करे। और कोई बात हुई तो इसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को और ख़राब कर दिया, क्योंकि ये ब्राउज़र बेस्ड था, जो कि बहुत सारी दिक्कतों के साथ आया। और ये तो सिर्फ 2 ही एग्जांपल थे, कुछ और मैसिव फ्लॉप्स हैं गूगल के पिछले कई दशक से। उसमें आता है गूगल बज़, गूगल टैंगो, गूगल डे ड्रीम, गूगल एलो, गूगल ट्रिप्स और गूगल स्टेडिया, और भी और सारी चीज़ें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, गूगल ने काफ़ी स्ट्रगल किया नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में काफ़ी समय से, नए स्टार्टअप्स में अगेंस्ट और बड़े जाइंट्स के अगेंस्ट भी, मगर चीज़ें और ख़राब होती हैं यहाँ से। ना कि सिर्फ गूगल स्ट्रगल कर रहा है नए सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में, मगर वो एक्सिस्टिंग यूज़र्स को भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब डिसीजन की वजह से परेशान कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब के साथ उन्होंने डिसलाइक बटन को हटा दिया, जबकि कम्युनिटी बिल्कुल अगेंस्ट थी उसके। इसी तरह से ज़्यादातर गूगल सर्च के रिजल्ट अब एड से डोमिनेट किए जाते हैं। ऑफकोर्स ये ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स तो नहीं है, मगर हर इन चॉइसेस के साथ ही यूज़र्स और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं गूगल से। इसी के साथ ही हम गूगल की दिक्कतों की बात नहीं कर सकते उनकी प्राइवेसी और डेटा कलेक्शन की दिक्कतों की बात करे बिना। सच कहूँ ना तो ज़्यादातर लोग जो है सिंपली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि कम प्राइवेसी जो है वो इसी तरह से आज की दुनिया चलती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग एग्जैक्टली गूगल और फेसबुक से खुश हैं, जो कि हमें गूगल बार्ड के लॉन्च पे लेके आता है। इनिशियल रिस्पॉन्स को देखा जाए तो आप कह सकते हो कि लोग पहले से ही उसे पसंद नहीं करते थे।
अब इसका मतलब ये नहीं कि गूगल शट डाउन कर देगा बार्ड को। इनफैक्ट आप शर्त लगा सकते हो कि वो ये लास्ट चीज़ होगी जो ये करेंगे, क्योंकि वो एआई स्पेस में आ रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बार्ड सक्सेसफुल होगा। श्योर, एक काफ़ी सारे लोग जो है हमेशा उसे यूज़ करेंगे क्योंकि गूगल इतना पॉपुलर होगा कंपनी की तरह। मगर गूगल को काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा बार्ड को डोमिनेंट लैंग्वेज मॉडल बनाने में। इसके बजाय ऐसा हो सकता है कि बार्ड जो है वो बिंग और एज की तरह रहेगा। अब इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने अच्छे प्रोडक्ट्स थे या फिर जो चीज़ें इन्होंने ऑफर करी थी। एज कई सालों से क्रोम से काफ़ी तेज़ है और बिंग जो है वो लिटरली यूज़र्स को पे करता है उसे इस्तेमाल करने के लिए। मगर इसके बावजूद भी हर कोई क्रोम और गूगल को यूज़ करता है और एज और बिंग को सेकंड ईयर प्रोडक्ट्स मानता है। और पब्लिक परसेप्शन को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इसी तरह की किस्मत ना कि सिर्फ बार्ड के लिए होने वाली है, मगर किसी भी कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट के लिए होने वाली है जो कि गूगल फ्यूचर में लॉन्च करता है। और शायद एक ही तरीका है इस चीज़ को से बचने का, वो है टाइम। बैक इन द लेट 2000s माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी सेम दिक्कत आई थी और हर चीज़ जो भी वो लॉन्च करते थे वो फ्लॉप हो रही थी, कितनी भी अच्छी हो फिर भी, चाहे वो जून हो या फिर विंडोज़ फ़ोन हो। और जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रॉब्लम को दूर किया वो ये था कि स्पॉटलाइट से पीछे हट गए। उन्होंने फोकस किया एंटरप्राइज बिजनेस में और लोगों को ढूंढने दिया एक नया माइक्रोसॉफ्ट जिन पे वो हेट कर सकते थे, क्योंकि उस समय वो गूगल और फेसबुक थे। और सडनली लोग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट को वापस से एक चांस देना चाहते हैं। तो जवाब है कि गूगल जो है उसे भी शायद स्टेप बैक करना पड़ेगा और उनके एंटरप्राइज क्लाउड बिजनेस पे फोकस करना होगा और लोगों को एक नया गूगल फाइंड करने देना होगा जिन्हें वो हेट कर सके। इसकी वजह से गूगल को बेस्ट शॉट मिल जाएगा सक्सेस का कंज्यूमर स्पेस में, क्योंकि सच्चाई ये है कि बार्ड कितना भी अच्छा हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि लोगों ने पहले से अपना परसेप्शन बना लिया है बार्ड के अगेंस्ट। और इसी की वजह से गूगल बार्ड जो है वो उसका कोई भी चांस नहीं है जितना भी वो अच्छा हो चैट जीपीटी से। मगर ओपन एआई में भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही क्योंकि वो अभी फंडिंग क्राइसिस से जूझ रहे हैं। इस वीडियो को चेकआउट करना और ज़्यादा जानने के लिए। तब तक के लिए मैं हूँ चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।